नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आपके इस फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 624 में हम आपको करवाने वाले हैं ह्यूमन डिजीज और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस। जी हाँ, ये 100 क्वेश्चंस आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। वो तो चाहे आप किसी भी तरह के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आ रहा है, चाहे आपका बिहार बीपीएससी का एग्जाम है या फिर आप कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की प्रिपरेशन, या फिर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ में एस्टेट टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक तरह के एग्जाम्स के लिए आपके लिए आज की सीरीज बहुत ही खास होने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेली लाइव क्लासेस के लिए, जी हाँ, फ्री डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और यहाँ पर पेन और पेपर भी अपने पास में जरूर रख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है तो आप उसको लिख भी लिया कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती रहे। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की फटाफट से 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि लोहे के अवशोषण में मदद करता है। तो लोहे का अवशोषण का मतलब ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो आयरन की मात्रा होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत होना जरूरी है। और विटामिन सी जितने भी आपके सिट्रिक एसिड फ्रूट्स रहते हैं, जैसे कि आपका संतरा है, आंवला है, नींबू है, तो इनके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किसके अंदर रहती है। तो वसा और प्रोटीन की अगर हम दोनों की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको मिल जाती है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर अगर मैं प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आपको 42% है वो प्रोटीन मिलता है, और बहुत ही एक हाई रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस्कॉर्बिक एसिड कहां पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है ये आपके जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी बात की थी कि जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं उन सभी के अंदर मिल जाएगा, और इसको एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन है। तो घाव भरने के लिए आपका विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। स्कर्वी रोग से बचने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वापस सभी को पता है कि विटामिन सी बहुत ही जरूरी है। हीलिंग ऑफ विटामिन बी को कहा जाता है, इसको एक चीज याद रखना, ठीक है, हीलिंग ऑफ विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो किसके अंदर पाया जाता है। तो भाई दिए गए विकल्प जो थे उसमें अगर मैं बात करूं तो मिर्च के अंदर, ठीक है, जो जैसे कि आपने दे दिया ना, आपने उसमें पपाया दे दिया है, उसके अंदर मैंगो दे दिया है, ठीक है। तो दूसरे जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, देखिए प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिर्च उसमें ऑप्शन में दिया गया था। बाकी अगर सर्वाधिक मैं बात करूँ ना तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा हाई रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला, ठीक है। और आंवले को आप किसी भी फॉर्म के अंदर अगर आप अपने घर में स्टोर करना चाहते हो तो इजीली स्टोर हो जाता है। और इसके अंदर खास बात यह है कि इस मतलब आंवले के अंदर अगर आप इसको धूप में भी सुखाते तो भी विटामिन सी इसके अंदर से कम नहीं होता है, इसकी खास बात है। और जो हमारे शरीर के अंदर भी जो धातुएं होती हैं, ठीक है, तो उनको भी पूरा करने में और उनको भी कह सकते हैं कि जागृत करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जैसे आप अगर स्टेमिना की बात करते हैं कि आप अपना एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, आप जिम वर्कआउट करते हैं, जैसे हम शिलाजीत की बात करते हैं, अश्वगंधा की बात करते हैं, तो ठीक वैसे ही विटामिन सी के लिए, और कह सकते हैं कि जैसे शिलाजीत आपकी बॉडी के अंदर काम करता है तो ठीक वैसे ही आपका आंवला भी आपकी बॉडी में काम करता है। तो बहुत अच्छा सोर्स है, इसको आप दूध के साथ में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्कर्वी रोग के इलाज में बहुत उपयोगी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार कौन सा विटामिन है। तो जो भी आपको स्वप्न आते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं, तो उनको याद रखने में भाई आपका विटामिन B6 आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थियामिन क्या है। तो थियामिन एक विटामिन का नाम है और ये विटामिन B1 होता है, और जिसकी कमी से होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के चयापचय परक्रम से मिलती है। तो चयापचय मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वसा का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। 1 ग्राम आपका अगर आप लेते हैं यहाँ पर फैट, तो इससे आपको 9.3 कैलोरीज है ये आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरीज किसके अंदर मिलती है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, तो ये आपको वसा से ही मिलती है, फैट से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो बाल होते हैं, आपके नाखून होते हैं, तो ये केराटिन से बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है आपका रागी। वैसे अगर हम फ्रूट्स के अंदर बात करते हैं तो फ्रूट के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कैल्शियम सेब के अंदर, ठीक है। और दूध उसके बाद में आपका, अगर आप शाकाहारी है तो दूध के अंदर सबसे अच्छा आपको कैल्शियम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के। जी हाँ, पोटेशियम है, कैल्शियम इनको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और पोटेशियम अगर आप लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे पेस ऑफ हार्ट, आपका पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, तो ठीक उसकी फंक्शनिंग के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का नाम है। तो कोलेकैल्सिफेरोल हम ये कहते हैं विटामिन डी को, और विटामिन डी इट्स अ नेचुरल सोर्स, आप ले सकते हैं सनलाइट से, ठीक है। और विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो रिकेट्स इसमें अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं। तो देखिए जो न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे हम इसको बोलते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? एक तो इनके औषधीय प्रभाव होते हैं, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल इफेक्ट्स इनके पड़ते हैं, और इसके साथ में ये न्यूट्रिएंट्स देने वाले होते हैं, पोषक तत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों के अंदर अगर आपका प्रोटीन कम हो जाए तो इसमें मरासमस हो जाता है, ठीक है, मरासमस और क्वेशियोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कैडियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से क्या होता है? देखिए अगर कैडियम का आपकी बॉडी पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो इससे इटाई रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मांसपेशियों की थकावट आती है। तो मांसपेशियों में थकावट मनुष्य को तब होती है जब लैक्टिक एसिड का फ्रीजन ज्यादा होता है, लैक्टिक एसिड रिमूव नहीं हो पाता, और ये होता है एक्चुअल में जब आप एक्सरसाइज करते हो और प्रॉपर रेस्ट है, स्ट्रेचिंग है, वार्म अप नहीं कर पाते हैं, कूलिंग डाउन नहीं करते हैं, तो ये जो लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में कई टाइम तक पड़ा रहता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर मसल्स है वो पेन करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाना, ठीक है। डिहाइड्रेशन में पानी की कमी होती है और सोडियम क्लोराइड की आपकी कमी हो जाएगी जिससे आपके बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एथन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड के जमाव से क्या होता है? तो यूरिक एसिड के जमाव से आपको गाउट्स हो जाएगा जिसको गांठिया बाव बोलते हैं। एक्चुअल में गांठिया बाव होता यह है कि जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स है जहां से आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा मूवमेंट्स हो रही हो, ठीक है, जैसे कि आप वॉकिंग करते हैं, आपके हाथों की मूवमेंट्स होती है, तो उनके अंदर है यूरिक एसिड फंस जाता है जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको पेन होता है और आप अच्छी फंक्शनिंग नहीं कर पाते, जिसको गाउट्स कहा जाता है, गांठिया बाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोक नीच संश्लेषण उत्पन्न करता है, नोक नीच संलक्षण उत्पन्न करता है, ये तो क्या है? आपका फ्लोराइड के दुष्प्रभाव के कारण, ठीक है। और ये नोकनी वो वाला नोकनी नहीं है भाई जिसमें आप पांव के घुटनों के मुड़ने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से दूर होता है, तो सॉरी आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से आपको घेंगा हो जाता है, और घेंगा एक्चुअल में होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एक ग्लैंड्स होती है जो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग का काम करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा आपका आप कह सकते हैं कि एक ऐसी आपकी हार्मोन बनाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके सिस्टम्स हैं या फिर कह सकते हैं जो ग्लैंड सिस्टम है वो काम करते हैं। तो ये जो आपका आयोडीन की कमी से जो घेंगा रोग होता है ये एक्चुअल में जो आपकी थायराइड ग्लैंड है जो आपकी गले के अंदर पाई जाती है, और सबसे बड़ी ग्लैंड ये रहेगी एक तरह से, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो आपकी ग्लैंड्स है ये आपका थायराइड आपका जो ग्लैंड है ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली भी आपका आयोडीन इसमें स्रावित किया जाता है। तो अगर ये अच्छे से काम नहीं करे तो आपकी बॉडी का अब नॉर्मल वेट होना, ठीक है, जिसमें आपका बॉडी का वेट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपको शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं घेंगा। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है, गाइटर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त हो जाती है। तो ये किससे मिलते हैं? जो जितने भी आपके कह सकते हैं जो प्लांट्स सीड्स होते हैं इनसे आपकी आर्थिटर जो आपको एक मलेरिया के निदान के लिए, या फिर ये कह सकते हैं जैसे आपके कुनेन की जो मलेरिया का जो बनाया जाता है तो उसमें होती क्या है एक्चुअली में आपकी वो क्लोरोक्विन होती है, ठीक है। तो क्लोरोक्विन आपका मेनली उसको हम कुनेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया तथा डेंगू में उबेनिस्ट नहीं है। तो देखिए उबेनिस्ट का मतलब होता है क्या नहीं है? तो ये आपकी मच्छर की प्रजाति है, ठीक है। तो भाई एक चीज ध्यान में रखना, ये एक्चुअल में आपके मच्छरों से होने वाले रोग हैं, ठीक है, जिसमें मलेरिया और डेंगू आपके दोनों ही रहते हैं, ठीक है। एडीज मच्छर से डेंगू होता है और आपका मैदा एनोफिलीज मच्छर से आपको मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ द्वारा क्या होता है? तो प्रोटोजोआ देखिए जो आपके मच्छर की प्रजाति होती है, जो स्पीसीज होती है, ये एक्चुअल में जो प्रोटोजोआ है उसको कैरी करती है जिसकी वजह से आपका मलेरिया बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा है? तो ये है पी वाइवेक्स। ठीक है, तो पी वाइवेक्स की वजह से मलेरिया है भारत में ज्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये सिनकोना की छाल से किया जाता है। ठीक है भाई, याद रखना सिनकोना एक पेड़ है जिसकी वजह जहां से आपको कुनैन आपकी जो मेडिसिन से मिलती है, और आपको जो कह सकते हैं कि जो मलेरिया है, मलेरिया की रोकथाम में बहुत ही कारगर दवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपिंग सिकनेस, जिसको आप निद्रा रोग के नाम से जानते हैं, ये नामक बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? तो ये आपकी ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा? तो भाई इसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया, रक्त की कमी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से आपको एनीमिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रेडियो समस्थानिक जिससे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो भाई रेडियो समस्थानिक नाम इसका क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के कैंसर, आपका जो ब्लड के अंदर कैंसर बनता है जिसको हम लुकीमिया बोलते हैं, तो लुकीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम क्या है? तो रेडियो समस्थानिक जो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड कैंसर है उसको रोकने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है आपका फास्फोरस 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो असाधारण बढ़ोतरी किसकी होगी? तो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है ये आपके इफेक्ट रहते हैं, जिसको आप लुकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूमर संसूचित करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक क्या है? तो देखिए जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर को खत्म करने के लिए जो रेडियो समस्थानिक यूज किया जाता है, तो इसको आर्सेनिक 74 कहते हैं। भाई याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेके आया हूं। ठीक है, ना जाने कहां पर छुपे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन रेज जो होती है, इससे आपके कैंसर का इलाज आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो वेन मोजेक एक गंभीर बीमारी है, तो ये किसके अंदर है भाई? भिंडियों के अंदर। भिंडी मतलब जो हम खाते हैं ना, उनके अंदर भी अगर रोग है तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट रोग है, तो ये गेहूं की फसल के अंदर होता है, और गेहूं की फसल के अंदर ये करनाल बंट रोग है, तो एक्चुअल में जो उससे भी हम कह सकते हैं दूषित जो गेहूं होता है उसका जब हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर फूड इंटॉलरेंस की भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्य पाया जाता है, तो सेरेब्रल पल्सी है ये छोटे बच्चों के अंदर, या फिर कह सकते हैं छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली के अंदर सूजन आने को क्या कहते हैं? तो इसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहां पर मेटा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राह्य क्या है? तो ये है आपका मस्तिष्क। ठीक है, तो भाई मस्तिष्क जो है इनको सबसे कम संग्रह कर पाता है हानिकारक विकिरणों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पताल में कैथ लैब होगी, अगर कैथ लैब है तो कहां पर होगी? तो ये कार्डियोलॉजी विभाग के अंदर आपकी कैथ लैब बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स की जांच हेतु किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए आपका एलिजा टेस्ट किया जाता है, और जिसके अंदर आपका हेपेटाइटिस का भी आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु क्या किया जाता है? तो ब्रेन की जो एक्टिविटीज होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड की पुष्टिकरण हेतु किया जाता है, तो टाइफाइड को चेक करने के लिए विडॉल टेस्ट आपका किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एमआरआई का जो पूर्ण रूप है भाई ये होगा आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर एक्चुअल में आपकी बॉडी के बाहर एक ऐसी फील्ड तैयार की जाती है जिससे आपकी बॉडी के अंदर के जो भी आपके कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर आपका हर एक बॉडी पार्ट्स की आपके एक्सरे के, तो जैसे एक्सरा किया जाता है तो ठीक वैसे ही उसका पता लगा लिया जाता है, और बॉडी में कहाँ क्या प्रॉब्लम है आप इसको पता लगा सकते हैं। और जब भी एमआरआई करवाई जाती है तो एक चीज़ का हमें, और हम जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो एमआरआई करते हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान में रखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी लोहे की रोड या फिर कोई मेटल या फिर आपने कोई हाथ में अंगूठी या फिर कुछ गले में ऐसा मेटल ना पहना हो जिससे जो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड
आपकी बॉडी के चारों तरफ एक्ट है, आपको जो भी उसके अंदर मैग्नेट होगा तो उसको अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है। तो इन चीजों का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि गति प्रेरक पेस मेकर का कार्य होता है, तो इसका कार्य क्या है? तो ये बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट है उसको नियमित करने का और कंट्रोल करने का काम करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है, तो मानव गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है ये कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण बनती है, ठीक है। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो आपका किडनी स्टोन के रूप में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से कौन कौन सा रोग फैलता है? तो अगर पॉलिश्ड जो राइस होता है अगर आप उसको यूज करते हैं तो उससे बेरी बेरी रोग हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण होती है, तो ये घेंगा या फिर गाइटर रोग आपका बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार हेतु प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा परीक्षण क्या है? तो इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जिसको टोर्निकेट टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा प्राप्त होती है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मैंने आपको बता दिया कुनेन की है, तो ये आपकी पौधे की छाल से आपको मिलता है और पौधे का नाम है सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मानव अंग जिसके रोग ग्रस्त होने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो भाई कौन सा है डायलिसिस? आपको सभी को पता है कि अगर आपका किडनी है या फिर गुर्दे जिसको आप बोलते हैं, वृक्क जिसको आप बोलते हैं, अगर ये खराब हो जाते हैं तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु जनित रोग नहीं है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है भाई? तो ये ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया की वजह से आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक रोग नहीं है, अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है भाई? ये है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस या फिर इसको रतौंधी कहते हैं, ये एक्चुअल में विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। बाकी अनुवांशिक के अंदर आपका जैसे हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसे आपका शुगर है वो भी आपका एक अनुवांशिक रोग के अंदर आता है, और कलर ब्लाइंडनेस भी आपकी, और हीमोफीलिया भी आपकी, तो ये मैंने आपको कुछ नाम बताए जो अनुवांशिक रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो बीमारी फैलेगी, तो कौन सी फैलेगी भाई? टाइफाइड आपका फैल जाएगा और हैजा आपका फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग या फिर जिसको टीबी कहते हैं, इसके परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण यूज किया जाता है? तो इसको मोन्टॉक्स का टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। मोन्टॉक्स टेस्ट आपका किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग है भाई यक्ष्मा, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि जल जनित रोग कौन सा होता है? तो जल से फैलने वाला रोग, अगर पानी दूषित है तो इससे हैजा भी आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस को और किस नाम से जाना जाता है? तो टेटनस को आपका लॉक जॉ भी कहा जाता है, और एक्चुअल में इसमें आपकी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्टेड रहता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड भी इफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु जनित रोग है, तो भाई टेटनस जो है एक जीवाणु जनित रोग आपका रहता है। वायरस या वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होता, तो वायरस द्वारा है डिप्थीरिया आपका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो नवजात शिशु को लगाई जाती है ये क्या करती है? तो जो आपकी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है, ठीक है, जिसके अंदर BCG का टीका हम जिसको बोलते हैं, तो ये आपका कुकर खांसी है, टेटनस और डिप्थीरिया से बचने के लिए आपका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए, तो ये जन्म के तुरंत बाद है आपका लगाया जाना चाहिए। एक वायरस होता है, तो वायरस क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरस है, ये 5 तरह का रहता है एक्चुअल में, ठीक है। इसके अंदर आपका A B C D और E, ठीक है, तो ये 5 तरह का आपका हेपेटाइटिस बनता है, ठीक है। और सबसे खतरनाक की अगर मैं बात करूं तो सबसे खतरनाक इसके अंदर विटामिन नहीं भाई, हेपेटाइटिस C को कहा जाता है, ठीक है। और जो जो आपका हेपेटाइटिस B है, ये आपकी बॉडी के अंदर, जैसे इसको हम ना काला पीलिया के नाम से भी आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको आप बोलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये मैंने आपको बता दिया भाई, हेपेटाइटिस से सीधा आपका जो लीवर है ये इफेक्ट रहता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस B का कारक क्या है? तो इसका जो वायरस है ये आपका DNA वायरस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर के अंदर कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की भाई मानव के अंदर कमी हो जाएगी, और प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है ये आपकी पर 100 ml की अगर मैं बात करूं ब्लड के पीछे, तो ये आपकी 1.5 से लेके और 4 लाख के बीच में होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सूअरों को मानव रिहायशी इलाके से दूर रखना आवश्यक है, क्यों रखना है भाई? अगर सूअर वाले इलाके या फिर कह सकते हैं कि अगर ज्यादा पिग आपके आसपास में है तो इससे जो होने वाली बीमारी है ये है जापानी एनसेफेलाइटिस, ठीक है। जापानी एनसेफेलाइटिस जो बीमारी है ये जो रिहायशी इलाकों के अंदर जो अगर सूअर हैं तो उनकी वजह से फैल सकती है, या फिर जो सूअर का मांस वगैरह जो खाते हैं उनको भी ये बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू विषाणु है, तो ये कौन सा है भाई? बर्ड फ्लू है वो H1 और N1 भी होता है भाई, और एक है यहाँ पर आपका H5N1, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। तो एंटीजन के द्वारा है, प्रतिजैवी के द्वारा खसरे का निदान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण क्या है? तो पोलियो और बर्ड फ्लू का कारण है वायरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया होता है। तो हाइड्रोफोबिया एक विषाणु के द्वारा होता है और ये एक्चुअल में जो आपकी बॉडी के अंदर रेबीज है, रेबीज से हाइड्रोफोबिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? तो ये रेट्रोवायरस रहता है। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो वैक्सीनेशन के द्वारा है मधुमेह को, मीन्स शुगर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शुगर को नियंत्रित करने के लिए एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है उसका इंसुलिन बनाना जरूरी रहता है, तभी आप शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय की कुसंक्रिया के कारण क्या होता है? तो अग्नाशय की कुसंक्रिया मीन्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनेगा और आपको शुगर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो चिकित्सीय भाषा के अंदर गोल्डन आवर का, देखिए मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट एड दिया जाता है अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, अगर किसी को हृदयाघात या फिर हार्ट अटैक जो बोलते हैं, अगर ये सिचुएशन है तो उसको फर्स्ट 30 आवर्स के अंदर है जो फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर है जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाईपास सर्जरी एक नई विधि है। तो बाईपास सर्जरी किसके लिए? तो भाई मिकास, मींस ये आपके हार्ट की एक सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु। तो ये हृदयाघात से बचने के लिए आपकी कह सकते हैं कि एक औषधि का यूज किया जाता है। ठीक है, और बाईपास सर्जरी है ये हार्ट की जाती है, जिसके अंदर जो आपकी वेन ब्लॉक है या फिर आर्टरीज ब्लॉक है उसका जो रास्ता है वो चेंज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कवक जनित रोग कौन सा है? तो कवक से फैलने वाला, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन से होने वाला है आपका गंजापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर गुर्दे प्रभावित करता है। तो ये ब्राइट्स रोग जो है ये गुर्दों को प्रभावित करता है। वातोन्माद या फिर हिस्टीरिया नामक जो सामान्यतः रोग है ये होता है, तो ये जवान महिलाओं के अंदर आपका हिस्टीरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो तंबाकू युक्त गुटखा जो यूज करते हैं इससे आपका ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी होती है। एक्चुअल में होगा क्या, अगर ज्यादा तंबाकू गुटखा है इसका प्रयोग किया जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स बनाने की जो क्षमता या फिर कह सकते हो जो सलाइवा बनाने वाली जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनकी कह सकते हैं कि जो सलाइवा प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर सूखापन और जो अंदर से ये कह सकते हैं कि जो मतलब ये एक तरह से मुंह के अंदर है ना छाले बनना शुरू हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट सा आपका फेस है अंदर से, या फिर कह सकते हैं कि जो उसकी जो त्वचा है वो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया है। ठीक है, ये करने क्या क्या है? मैड काउ रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड काउ रोग का कारक क्या है? तो ये है प्राइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो एम्फाइसीमा से प्रभावित जो अंग है ये रहता है आपके फेफड़े। ठीक है, फुफ्फुस जिसको आप बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बचने के लिए होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है, तो ये है आपका थाईलैंड। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या होता है? उसे पक्षाघात हो गया। ठीक है, तो कैसा पक्षाघात है? तो जिसको प्लेजिया कहा जाता है, ट्रेटेप्लेजिया, तो ये होता क्या है? ये एक्चुअल में दोनों हाथों और दोनों पांव के अंदर है पक्षाघात होना। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं इसको बोला जाता है नाम इसका भाई मैं भूल गया अभी क्या बोला जाता है इसको। एक्चुअल में इसको कहा जाता है पैरालाइज। ठीक है भाई, हाँ पैरालाइज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, चलिए भाई क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। जी हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग ये है आपके घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी की जाती है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो किया जाता है उसको ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदिरा के अतिशय सेवन से मतलब अधिक सेवन करने से क्या होगा? तो लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बने रहते हैं और इसके अलावा भी फैटी लीवर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग
निद्रा के अंदर बार बार थोड़ी देर के बाद श्वास इनका बाधित होता रहता है, मीन्स इनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सोते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में पहले से ही सुमेलित है, ठीक है, मीन्स इनको पहले से इनका अच्छे से मिलान किया गया। तो वायु प्रदूषक मीन्स जो वायु के कौन कौन से प्रदूषक हैं और इसके साथ में प्रभावित अंग कौन सा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एस्बेस्टॉस धूल है तो इससे फेफड़ा प्रभावित होगा, ठीक है। सीसा है तो इसमें मस्तिष्क प्रभावित होगा। पारा अगर है तो इससे उदर प्रभावित होगा, मीन्स पेट प्रभावित होगा। और नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये प्रभावित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और यहाँ पर कुछ एक कारण बताएगा और कुछ एक आपकी डिजीज बताई गई है, इनका यहाँ पर पहले से ही मिलान कर लिया गया। कारण क्या है, तो मरासमस का कारण क्या है भाई, दीर्घकालीन उपवास है। मरासमस का दीर्घकालीन उपवास से मतलब क्या है, एक्चुअल में मरासमस क्या है, आप जब प्रोटीन का यूज नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसको आप मरासमस कहते हैं। मसल्स है एक्चुअल में वो कमजोर होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाशियोकार के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोकार बनता है। नेक्स्ट को है यहाँ पर टीबी, तो टीबी क्या है, ये आपका जीवाणु बैक्टीरिया का संक्रमण है। नेक्स्ट है यहाँ पर हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस ये वायरस से फैलता है, तो ये इसका आपका विषाणु से होने वाला संक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से आपको सुमेलित करना है भाई, तो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मैच किए गए हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पर रोग दिया गया है, रोग का कारण क्या है, तो खैरा जो रोग है ये आपका जस्ते की मलानता के मतलब जस्ता अगर है या फिर जस्ते का अगर आपका खाने के तरह प्रयोग हो रहा है तो इसकी वजह से आपको हो जाएगा। एनीमिया क्या है, आपकी बॉडी के अंदर है लोहे की कमी के कारण है आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वाइटर जो है ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सो भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए और फ्री डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज की दूसरी क्लास शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको कुछ दिए गए हैं, उनको मेलित करना है, मीन्स यहाँ पर कुछ एक आपके टेस्ट हैं और उन टेस्ट का कौन कौन सी बॉडी के ऑर्गन को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ईईजी है ये आपके मस्तिष्क मीन्स ब्रेन को चेक करने के लिए, ब्रेन की एक्टिविटीज को, और ईसी जो है ये आपके हार्ट की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, और ईओजी जो है ये आपकी आंख की एक्टिविटीज, और ईएमजी है ये आपकी मसल्स की जो पेशी है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लोहे की अधिक मात्रा किसमें होती है, तो भाई अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो आपका कह सकते हैं जो आयरन की मात्रा है वो आपको पालक और बथुए के अंदर मिलती है, और यहाँ पर इसमें दिया गया है सेब, ठीक है, क्योंकि जो ये ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवियस क्वेश्चन है भाई जो आपके ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर जो ऑप्शन में है तो सेब दिया होता तो सबसे ज्यादा सेब में रहेगा। कैल्शियम की अधिक मात्रा किसमें रहती है, तो ये भी आपकी सेब में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो जॉन साल्क के द्वारा तैयार किया गया। और भाई मैं आपको बता दूं ये अलग अलग, ठीक है, और अलग अलग में भी मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके एग्जाम्स है 1998 से लेके 1998 से लेके और 2022 के बीच में जितने भी आपके डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आज आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है और मिलान ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कुछ एक आपके कह सकते हैं कि जो चिकित्सा है, ठीक है, और ये कौन कौन से अंग से संबंधित चिकित्साएं हैं ये हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपकी चिकित्सा का नाम है। नेफ्रोलॉजिस्ट है ये आपके गुर्दे के जो नेफ्रॉन है उसको चेक करने के लिए, या फिर कह सकते हैं किडनी की आपकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट है तो ये आपकी मूत्र नलिका, ठीक है, जो आपका यूरिनरी या ब्लैडर जो है उसको चेक करने के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास में जाया जाता है। और यहाँ पर है ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट क्या होते हैं, जो आंख का चिकित्सा करते हैं, तो आप इनके पास में जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से मिलान करना है, कुछ आपके मेडिसिन के नाम दिए गए और यहाँ पर इनसे संबंधित विकार दिए गए, ठीक है। ब्राह्मी की जो औषधि है ये मस्तिष्क के टॉनिक के तौर पे आपकी इस्तेमाल की जाती है, या फिर कह सकते हैं जो मस्तिष्क है ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सदाबहार का जो पौधा है ये मधुमेह को, शुगर को दूर करने के लिए इसके पत्तों का, आपको एक चीज बता दूं भाई, सदाबहार आपके आसपास में जरूर आपको मिल जाएगा, उसके पत्ते और उसके फूल को आप तोड़ लीजिए और उसका आप 1 गिलास पानी के अंदर उसको उबाल लीजिए, और जब थोड़ा सा पानी रहे उसका काढ़ा तैयार हो जाएगा तो उसको आप पिला दीजिएगा, ठीक है, किसी भी शुगर पेशेंट को, तो उसमें शुगर आपकी कंट्रोल करने का भी काम करता है सदाबहार का पौधा, ठीक है। पुदीना जो है ये वातहर, वातहर का मतलब है जितने भी आपके वात से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड, ठीक है, गैस को दूर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी का जो पौधा है ये कफोत साटक लिखा हुआ है, तो कफोत साटक को आपको मैं बता दूं, कफोत साटक का मतलब यहां पर है जो कफ से रिलेटेड, आपको जैसे कि बलगम बनता है, खांसी बनती है, तो उसमें आपका तुलसी बहुत ज्यादा आपकी अच्छी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि रोग है और रोग का यहां पर आपको लाक्षणिक परीक्षण बताया गया है, ठीक है। तो अरक्तता में क्या है, तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता में कमी आ जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में 13 से लेकर आपका 16 तक
होना जरूरी है। और फीमेल के अंदर 12 से लेकर 15 के बीच की इसकी एवरेज रहती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 17, यहाँ पर 16 लिखा मिल जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर उदक में, ठीक है। उदक में का मतलब यहाँ पर है कि आपकी बॉडी के अंदर है शुगर बढ़ गया है तो ये रक्त शर्करा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया तो इससे आपको ये होता है। नेक्स्ट है हृदय रोग। हृदय रोग में क्या होता है, वसा प्रोफाइन। वसा प्रोफाइन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर है वसा का सही से एक्युमुलेशन नहीं हो पाता, वसा अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आपको हृदय से रिलेटेड है आपके रोग होने शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर बॉडी के अंदर है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसको आप एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है यहाँ पर वृक्क रोग। वृक्क रोग का मतलब है कि किडनी से रिलेटेड जो डिजीज है ये सीरम क्रिएटिनिन की वजह से आपकी बनती है, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आज आपके लिए फटाफट और सुपर फास्ट, मैंने कोशिश की कि सुपर फास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको फटाफट से करवाए जाएं और यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। हो सकता है मे भी भाई, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई क्वेश्चंस मैंने आपको गलत बता दिया तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी आप हमें कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लासेस के लिए अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते तो भी एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब करते शेयर करते हैं तो वेल एंड गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आपके लिए और आपका अपना चैनल फिजिकल एजुकेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।